हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ये वाली वीडियो बनाऊंगी, सो मैं आज वही वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिन लोगों को टाइफाइड नहीं है, पर उन लोगों को कुछ ऐसी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लोग परेशान हो रहे हैं। बार बार चेकअप होता है, बार बार उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, बार बार उन लोगों को बॉटल चढ़ती है और उसके बाद वो लोग 2-3 दिन बाद फिर से वापस उसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो एक्चुअली में हर किसी इंसान को हल्का हल्का फीवर है या स्टमक अपसेट है या बॉडी पेन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टाइफाइड है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में लिवर को लेकर बात करती हूँ और आंतों को लेकर बात करती हूँ। मेरा मेन मुद्दा ही यह है कि अगर आपका पेट अपसेट है, स्टमक अपसेट है, तो आपको बहुत सारी व्याधियां जो है घेर लेती हैं। ठीक है, आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। अगर लिवर में स्वेलिंग होती है, लिवर इनलार्ज हो जाता है या पानी भर जाता है, कुछ भी होता है या इन्फेक्शन होता है, तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी आंतों में इन्फेक्शन होता है, चाहे वो छोटी आंत में हो चाहे बड़ी आंत में हो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर एक भी किसी आंत में प्रॉब्लम होती है तो दूसरी उसी से कनेक्टेड होती है, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम जो है वहां भी होना स्वाभाविक हो जाती है। आसपास की नॉइज के लिए मैं सॉरी बोलूंगी, लेकिन कोई चारा नहीं है। जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ बहुत ज्यादा नॉइज आती है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, मत पूछो। सो आप लोग बस कंसंट्रेट करिए कि मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको क्या समाधान बताना चाहती हूँ। हमेशा की तरह मैं जो है होम रेमेडीज की ही बात करूंगी। घर में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स आपको हर जगह अवेलेबल हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो। और मेरे पास जितने कमेंट्स आते हैं वो इन सभी जगह से होने के बाद, लौटने के बाद ही मेरे पास आते हैं कि अब आपके पास कोई इलाज हो तो आप बताइए, हम वो भी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि हम तो पजल्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपकी आंतों में स्वेलिंग है, सूजन है, या आपकी आंतों में इन्फेक्शन है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कब्ज है, या आपको खाना नहीं पच रहा है, आपको बार बार उल्टी हो रही है, बार बार आपको दस्त हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सूजन को कम करने के लिए कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी। साथ में आपको जो मैं डाइट बताऊंगी, आपको वही 15 से 20 दिन फॉलो करना है और निश्चित रूप से गारंटीड है कि आपको उसमें आराम आएगा। खासकर उन लोगों को जो बार बार जाके बॉटल लगवा रहे हैं और फिर आने के बाद उनको लूज मोशन हो रहे हैं हमेशा, और भूख भी बहुत लग रही है, खुल के भूख लग रही है, कब्ज नहीं है लेकिन उनको भूख बहुत लगती है, खाना खाते ही उनको दौड़ना पड़ता है बाथरूम। तो ऐसी सिचुएशन में भी आंतों की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको आंतों में सूजन है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, जिसको लोग बोलते हैं मरोड़ होना या फिर नाभि का खिसकना बोलते हैं, एक पॉइंट होता है नाभि, नाभि के ठीक पास में जो है आंतों का पूरा जंजाल होता है। तो लोगों को जब भी पेन होता है तो उनको लगता है हमारी नाभि खिंच गई है, और फिर वो मालिश वाले से और किसी किसी से जो है अपनी नाभि को सेट करवाते हैं और उनको उसके दर्द में आराम भी आ जाता है। लेकिन फिर वापस से वो चीज़ रिपीट हो जाती है, कुछ समय के बाद फिर से उनको पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक्चुअली में आपकी आंतों में प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो बेहतर है कि आप आंतों के लिए सोल्यूशन ढूंढें। सबसे पहला सोल्यूशन जो मैं बता रही हूँ वो आंतों की सूजन को कम करने के लिए करने से रिलेटेड होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, मॉर्निंग में आपको 1 चम्मच ये मिश्रण लेना है जिसमें आपका होगा आंवला और मिश्री, दोनों को समान मात्रा में आपको मिक्स करना है और 1 चम्मच भर के आपको इसे खाना है खाली पेट। अच्छा, जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग मिश्री नहीं खा सकते, वो लोग मीठा नहीं खा सकते, तो उनको जो है त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो लोग डायबिटिक नहीं है वो लोग आराम से आंवला और मिश्री समान मात्रा में मिक्स कर लें और उसका 1 चम्मच उनको पानी के साथ लेना है। हो सके तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिएगा। जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग त्रिफला 1 चम्मच भर के लेंगे, त्रिफला चूर्ण। ठीक है, सिर्फ एक टाइम लेने के लिए बोल रही हूँ, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको 2 टाइम कर दीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम कर दीजिए। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ एक टाइम के लिए बोलूंगी कि आपको क्या चीज सूट कर रही है, क्या चीज नहीं सूट कर रही है, किस चीज की तासीर ठंडी हो रही है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक टाइम से शुरू कीजिए। ठीक है, अब ऐसे कई लोग हैं, ठंड के दिनों में कई लोगों को जोड़ों का दर्द होता है। ऐसे कंडीशन में अगर आप आंवले का सेवन करते हैं तो आपके दर्द बढ़ सकते हैं, जोड़ों के दर्द जो होते हैं ना वो बढ़ सकते हैं, आपके जो ऐठन होती है शरीर में वो बढ़ सकती है। तो वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने एक औषधि का नाम सुना होगा हर्र, उसको कई जगह पे हरड़ भी बोला जाता है। ठीक है, मैं इमेज लगा देती हूँ तो आप लोग इसे देख लीजिए। इसे आपको अच्छा बारीक कूट लेना है और इसकी 1 चम्मच आपको लेना है। जिन लोगों को आंवला खाने से पेन होता है तो वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आंवला और मिश्री का मिश्रण। जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग त्रिफला खा लें, और जिन लोगों को त्रिफला खाने से भी दर्द बढ़ सकता है क्योंकि उसमें आंवला पाउडर होता है, तो वो लोग जो है हरड़ का इस्तेमाल कर लें। ये 3 ऑप्शन आपके लिए हैं। मॉर्निंग में आपको 1 चम्मच उसका रेशियो रखना है, पानी के साथ उसे आपको लेना है। उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद आप लोग जो है मोशन जाइए, आपकी आंत जो है धीरे 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 साफ होना शुरू हो जाएगी। आंतों की शुद्धि करना बहुत जरूरी है, और शुद्धि का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आपने जो भी खाया, अगर आंत उसे नहीं पचा पा रही है तो एटलीस्ट हम उसको ऐसा कुछ पाचक दें घरेलू, जिससे वो धीरे धीरे डाइजेशन का काम शुरू हो जाए और उस आंतों के ऊपर जो है असर ना पड़े। ये जो चूर्ण मैंने आपको लेने के लिए बताया है, ये आपकी अमाशय की भी सफाई करेगा, आंतों की भी सफाई करेगा। और इसे लेने के बाद आप 1 गिलास पानी इसके साथ ले लेंगे, लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद आपको जो है 2 गिलास पानी कम से कम पीना है, सिप सिप करके, एक साथ गट 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 करके नहीं पीना है। पानी ले लीजिए, हल्का गुनगुना ले लीजिए, उसे चाय की तरह सिप सिप करके आपको पीना है।
सेकंड चीज़ जो मैं बता रही हूँ, वो यही बताऊँगी कि आपको अपने खाने को इतना लाइट करना है कि आपकी आँतों को उसे पचाने की आवश्यकता कम से कम पड़े, आँतों के ऊपर ज़ोर ना पड़े। और सबसे ज़्यादा लाइट खाना होता है खिचड़ी। तो मैं खिचड़ी प्रेफ़र करूँगी कि अगर आप 15 दिन खिचड़ी का सेवन कर लें, तो आपको ये जो लूज़ मोशन हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, इसमें आपको आराम आ जाएगा। खाने में सिर्फ़ आपको खिचड़ी लेना है दोनों टाइम। अगर आपको बहुत भूख लगती है, तो भी आप खिचड़ी खाइए। आप 2 से 3 बार खिचड़ी खाइए, 1-1 कटोरी खिचड़ी का रेशियो रख लीजिए, बार-बार आप उस खिचड़ी को खाइए। आप कभी एक आध बार वेजिटेबल खिचड़ी बना लीजिए, वो आप खाइए, लेकिन आपको खाने में सिर्फ़ उबली हुई खिचड़ी ही खाना है। तेल मसाले वाला खाना नहीं, रोटी नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ आपको दाल से बनी हुई खिचड़ी, मूँग की दाल बेस्ट होती है। आप मूँग की दाल वाली खिचड़ी 15 दिन सेवन करेंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल गंभीरता से फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? ज़्यादा दिन नहीं, 15 से 20 दिन आप इस चीज़ को फ़ॉलो करिए और आप खुद डिफ़रेंस नोट कर लेंगे कि हाँ, मुझे बहुत आराम है, मैं बहुत ज़्यादा अब हेल्दी फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? आपकी जो प्रॉब्लम है, उससे आपको निजात मिलेगी। अब अगला हमें क्या करना है, हमारी आँतों में जो सूजन आ गई है, उसे कम करने का क्या तरीका और हो सकता है? ठंडी और गर्म पट्टी रखी जाती है पेट पे। गरम अपने पेट को करते हैं, अपने जहाँ पे आँतें होती हैं उस एरिया को करते हैं। वो कैसे किया जाता है? ठंडा गरम ये दोनों तासीर को मिला के एक तरह से पट्टी रखी जाती है। 2 मिनट जो है गरम पट्टी रखी जाती है पेट पे और 1 मिनट ठंडी पट्टी रखी जाती है और ये प्रोसेस आपको 4 से 5 बार रिपीट करना होता है, ठीक है? अगर आप करना चाहते हैं तो मैं तरीका बता देती हूँ कि आपको अपने पेट पे जहाँ पे आँतें होती हैं नाभि के पास, वहाँ पर आपको एक गरम पानी ले लेना है, उसके अंदर आपको पट्टी डालनी है और उसे पेट के ऊपर आपको 2 मिनट के लिए रख लेना है, फिर उसे उठा के हटा देना और वहीं पे आप साथ में ठंडा पानी भी रखेंगे और साथ में वही ठंडे पानी की पट्टी रखेंगे और तुरंत के तुरंत वहाँ पे ठंडे पानी की पट्टी 1 मिनट के लिए रखेंगे। 2 मिनट के लिए गर्म पानी, 1 मिनट के लिए ठंडा पानी। यही रेशियो रहेगा। 4 से 5 बार आप इसे जो है रिपीट करेंगे। दिन भर में 1 बार करने को बोल रही हूँ। अगर आप 2 बार कर सकें तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप 1 ही बार कीजिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं होता कि हम इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो आपको ये प्रोसेस जो है 4 से 5 मिनट रिपीट करना है और ये 2 से 3 मिनट प्लस करते-करते जो है आप देखिएगा कि कम से कम 15 मिनट का समय आपको आराम से इसमें लग जाएगा, ठीक है? ये प्रोसेस आपको आराम से करना है, 15-20 दिन इसे भी फ़ॉलो करना है। ये पूरी रेमेडी आपकी आँतों के लिए हो रही है। आप लोगों ने पंचकर्म का नाम सुना होगा, उसमें ये रेमेडी की जाती है। ये इस रेमेडी से बहुत ज़्यादा आराम आता है। जब भी आपको किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहला उपाय उसका सिकाई करने का बताया जाता है। तो ये जो ठंडे गरम पट्टी की सेक है, ठीक है? तो ये प्रोसेस आपको करना है। अच्छा, आँतों में सूजन हो जाती है या आँतें प्रभावित हो जाती हैं, तो हमें बार-बार पेट में गर्मी महसूस होती है। हमें बहुत घबराहट होने लगती है, लगता है पेट जल रहा है, पेट में से आग निकल रही है ना? बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी पेट बहुत गर्म होता है, क्या ये दवाएँ गर्म कर रही हैं? पेट की गर्मी बढ़ रही है, क्या हो रहा है? हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस गर्मी को, इसको ठंडा कैसे करें? तो इसको भी ठंडा करने का एक उपाय है। दोनों टाइम जब आप खाना खाते हो, उसके 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको पेट पे गीली पट्टी रखना है, ठीक है? ठंडे पानी की गीली पट्टी रखना है। आपको खाना खाने से पहले नहीं रखना है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं रखना है। खाना खाने के हमेशा 2 घंटे बाद ही आपको रखना है, क्योंकि खाना खाने से पहले अगर आप अपने पेट की अग्नि को ठंडा कर देंगे, तो आपका खाना पचेगा नहीं। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप अपने पेट के ऊपर ठंडी पट्टी रख देते हैं, तो खाना पचाने वाले जो कारक होते हैं, जो गर्मी होती है, जो अग्नि होती है, वो उसका शमन हो जाएगा और अगर उसका शमन हो जाएगा, तो भी आपका खाना नहीं पचेगा। इसलिए आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है, उस गर्मी को शांत करना है। जिन लोगों को भी पेट में गर्म लगता है या आँतों में गर्मी बढ़ जाती है, उन लोगों की इसकी गर्मी जो है इस प्रक्रिया से शांत होगी, ठीक है? सारी प्रक्रियाएँ ऐसी हैं जो आपको अपने शरीर के बाहरी अंग के ऊपर रख के करना है, कोई भी ज़्यादा इंटरनल चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ आपको लेने के लिए। इसके अलावा दिन भर में कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, लेकिन पानी आपको गुनगुना ही पीना है, थोड़ा गर्म ही पीना है और सिप-सिप करके पीना है। एक साथ गट-गट करके अगर आप पिएँगे तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। इसीलिए पानी आप चाय की तरह पिएँ, बिल्कुल सिप-सिप करके। 3 से 4 लीटर दिन भर में आपके पानी का रेशियो होना ही होना चाहिए और साथ में टहलना है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन वॉकिंग आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको टहलना है, ठीक है? कम से कम आपका जो है 1 डेढ़ किलोमीटर टहलना होना ज़रूरी है। थोड़ी डीप ब्रीथिंग ज़रूरी है। अगर आप टहल रहे हो, टहलते-टहलते थोड़ा-सा डीप ब्रेथ आप ले सकते हो, थोड़ा-सा आराम से डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। ये तो आप चलते-फिरते कर ही सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ईज़ी चीज़ें बता रही हूँ। इसके बाद जब आपकी आँतें थोड़ी ठीक होने लग जाएँगी, उनकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, उनमें थोड़ा आराम लगने लग जाएगा, तो उसके बाद आपको एकदम से उठा के गपा-गप खाना नहीं खाना है कि 15 दिन आपने बोला था 15 दिन हमारा हो गया, अब हम अंदर से ठीक फ़ील कर रहे हैं, तो लाओ 2 अच्छी बढ़िया बड़ी गुजराती थाली जो है उसे अंदर कर लिया या नॉन-वेज खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको हल्के-हल्के खाने से शुरू करना है। एक चपाती ले लीजिए, सब्ज़ी ले लीजिए, दाल ले लीजिए और उसे आपको खूब चबा-चबा के खाना है क्योंकि आपकी आँतें अभी ठीक हुई हैं हल्की-फुल्की, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं। अगर आप वापस से उनके ऊपर फिर से प्रेशर डाल देंगे कि अब तुम ही बचाओ, तो उनको परेशानी होने लग जाएगी और वो वापस से बीमार होने लग जाएँगी, वापस से वो रिएक्ट करने लग जाएँगी। इसलिए आप लोगों को खूब चबा-चबा के खाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब नवजात शिशु होता है, तो वो अपनी बॉडी का भार अपने पैरों पे उठा सके, उसके पैरों की खूब मालिश की जाती है ना? उसके पैरों को खूब स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि वो अपनी बॉडी के भार को बर्दाश्त कर सके, उठा सके।
सके। वैसे ही हमारे बॉडी का हर ऑर्गन होता है, अगर वो बीमार है, अगर उसमें कोई तकलीफ आ गई है, तो वो यूँ 15 दिन में ठीक नहीं होगा। वो 15 दिन में हल्का-हल्का क्योर होगा, उसके बाद उसे स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी रेमेडी करते हैं, उसके 1 महीने बाद कहते हैं, हम तो ठीक हो गए थे, फिर से हो गया।" अरे बाबा, मैं बार-बार बोलती हूँ कि परहेज़ आपको कंटिन्यू करना है। परहेज़ मीन्स यही कि रेमेडी आप 20 से 25 दिन बाद बंद कर दोगे, 15 दिन बाद बंद कर दोगे, लेकिन परहेज़ आपको लगातार 6 से 1 साल तक करना चाहिए। 6 मंथ टू 1 ईयर तक आपको परहेज़ ज़रूर करना चाहिए। एकदम से नवजात शिशु को आप खड़ा कर देंगे, तो वो भी वहीं पे कोलैप्स हो जाएगा, वहीं पे धराशायी हो जाएगा। तो आपको अपने ऑर्गन को नवजात शिशु की तरह ही उसकी फिर से देख-रेख करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि दोबारा से किसी भी तरह की व्याधि आपको ना घेर सके। इन छोटे-छोटे से पॉइंट्स को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बचकाने से सवाल आते हैं, बहुत बचकानी लोग हरकत करते हैं कि दीदी हम तो ठीक हो गए थे, वो घरवालों को हमने प्रूफ किया है नॉन-वेज खा के कि हम ठीक हो गए, और देखो 4 दिन बाद फिर ये प्रॉब्लम हो गई, कब्ज़ बनने लग गया। किसने बोला भाई नॉन-वेज खाने ने? आपका पेट जो है अच्छे से पचा नहीं पा रहा है और आपने उसमें हेवी फूड डाल दिया। अब उसे पचाने में और टाइम लग जाएगा, और भूख तो आपको लगेगी ही, भले अंदर से माल जो है बाहर नहीं निकला है, लेकिन फिर भी भूख तो लग रही है, शरीर तो अपना काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी नादानी की वजह से जो है हम अपने शरीर में घर कर लेते हैं और व्याधियों से घिर जाते हैं। बहुत ही डिटेल में विस्तार से समझाते हुए मैंने आज की रेमेडी वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। हर एक पॉइंट को मैंने एकदम बारीकी से आप लोगों को समझाया है, और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन कर लीजिएगा कमेंट करके, मैं बता दूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, यूज़फुल रहेगी, और अगर ऐसा आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।